करते थे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में जो फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि अल्लाह ने ये रमज़ान का महीना, ये इतना बाबरकत महीना है कि इसमें कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया गया है। इसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए लोगों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज करार दिए गए, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह के तुम्हारे से पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। क्यों फर्ज किए गए? क्या वजूहात है, क्या सबब है, क्यों रोजे रखवाए जा रहे हैं, क्यों भूखा और प्यासा रखा जा रहा है, क्यों खाने पीने से मना किया जा रहा है, क्यों मुबाशरत से मना किया जा रहा है? अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम्हें गुनाह से बचने का मलका पैदा हो जाए, गुनाह से बचने की मश्क पैदा हो जाए। जाहिर सी बात है, जब इंसान रोजे में होता है तो रोजा नाम है खाने पीने से रुकना, औरत से मिलने से रुकना, इसका नाम रोजा है। तो जब इंसान खाने से रुकेगा, पीने से रुकेगा, गुनाहों से रुकेगा, बदनजरी से रुकेगा, बद अखलाकी से रुकेगा, बद जबानी से रुकेगा, अल्लाह की नाफरमानी से डरेगा, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से डरेगा और एक महीना इसके अंदर काटेगा, तो गोया कि उसको एक महीने के अंदर गुनाह से बचने की मश्क हो जाएगी, जिसका असर उसको अगले रमजान तक महसूस होगा। तो मालूम यह हुआ कि रोजा का मकसद गुनाहों से अपने आप को बचाना, रोजे का मकसद अल्लाह की नाफरमानी ना करना, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करना, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी से बचना, यह रोजे का मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी आयत में जो फरमाया कि रोजा ये मत समझना कि गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है, भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, काम नहीं हो रहा है, रोजा में बड़ी तकलीफें हैं, रोजे में बड़ी परेशानी है, ताकि ये जहन में सवाल ही पैदा ना हो। अल्लाह ने उसका भी जवाब दे दिया, क्या? मिन क़ब्लिकुम, ये मत समझो कि रोजा सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही फर्ज करार दिया गया, ये मत समझो ए उम्मत मुहम्मदिया कि रोजा तुम्हारे लिए ही खास है, नहीं नहीं, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहली जो उम्मतें आई, तुमसे पहली जो शरीयतें आई, उन पर भी हमने रोजे को फर्ज करार दिया। ये अल्लाह ने क्यों फरमाया? इसकी क्या जरूरत थी बताने की कि हमने पहली उम्मतों पर भी फर्ज किया? इसलिए ताकि अगर इंसानों के जहनों में ये बात आए कि प्यास लग रही है, गर्मी हो रही है, अल्लाह ने रोजे फर्ज क्यों करार दिए, तो फौरन उसका जहन चला जाए कि अल्लाह ने सिर्फ मेरे लिए ऐसा नहीं किया, अल्लाह ने पहली उम्मतों पर भी फर्ज किए हैं, लिहाजा उन्होंने भी तकलीफें बर्दाश्त की होगी, उन्होंने भी मशक्कतें बर्दाश्त की होगी, उन्होंने भी सब्र किया होगा, लिहाजा जैसे उन्होंने सब्र किया, जैसे उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की, जैसे उन्होंने मशक्कतें बर्दाश्त की, तो मैं तो उम्मत मुहम्मदिया में हूँ, मैं तो मोहम्मद का गुलाम हूँ, मैं तो आखिरी उम्मत में हूँ, मेरा नबी तो सबसे आला है, मेरा नबी तो सबसे अफजल है, मेरा कुरान तो सबसे आला है, लिहाजा मैं क्यों रोजा न रखूं? मैं तकलीफ भी बर्दाश्त कर लूंगा, मैं मुसीबत भी बर्दाश्त कर लूंगा, मैं भूख भी बर्दाश्त कर लूंगा, मैं प्यास भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। इंसान की दिल जोई के लिए, इंसान के दिल को नरम करने के लिए अल्लाह ने ये आयत फरमाई। क्योंकि आमतौर पर कोई मुसीबत या कोई परेशानी अगर किसी के ऊपर आ जाए, अगर अकेले तन्हा पे आए, उसको ज्यादा गम होता है। समझाने के लिए बोला है मुहद्दिसीन ने, अगर किसी के ऊपर परेशानी आए और पूरे मजमे में एक पर आए तो उसको ज्यादा गम होता है, और अगर एक के साथ 10 पर आ जाए तो उसको जरा गम हल्का हो जाता है कि चलो मेरे पे तो आई, इनके ऊपर भी है। तो वही मसला यहाँ है, यहाँ मुसीबत का मसला नहीं, लेकिन इंसान के जहन में अगर ये बात आए कि परेशानी है, हाँ फौरन ये सोच लेना चाहिए कि ये रोजे सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, अल्लाह ने पहली उम्मतों पर भी फर्ज किए थे। मालूम ये हुआ कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से लेकर आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी उम्मतें, जितनी शरीयतें आई, सब के साथ 2 चीजें लाजिम रही। नंबर 1 नमाज, हर उम्मत के अंदर नमाज की अहमियत रही।
वो अलग मसला है किसकी नमाज कैसी थी, उनका वक्त क्या था, वो अलग अलग चीजें, किसी पर 2 थी, किसी पर कितनी थी, किसी को क्या वक्त था, लेकिन हर उम्मत पर 2 चीजें जरूर रही, नंबर 1 नमाज और नंबर 2 रोजा। कोई भी उम्मत ना बगैर नमाज के रही, कोई भी उम्मत ना बगैर रोजे के रही। इस कुरान करीम की आयत से मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाया है। लिहाजा कुरान मुकद्दस की इस आयत से हमें यह समझना है, ये नहीं पढ़ना कि जी पहली उम्मतों पर रोजे कैसे फर्ज थे, उसको छोड़ देना है। अहादीस में कोई ज्यादा उसकी तशरीह नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानते हैं उनके रोजे का तरीका क्या था, वो रोजे कैसे रखा करते थे, उनका वक्त क्या था, उनका वक्त भी अलग होता होगा, उनकी तायीन भी अलग होती होगी, उनके अय्याम भी अलग होते होंगे, वो अल्लाह ही को बेहतर मालूम है, अल्लाह ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। अहादीस में कुरान में इसके ताल्लुक से खास हुक्म नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बात है कि रोजा उनका भी होता था और रोजा हमारा भी होता है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। एक बात, इसी तरह अल्लाह ने अगली आयत में इरशाद फरमाया कि पहले शुरू इस्लाम में अल्लाह ने इजाजत दी थी कि जो आदमी रोजा ना रख सकता हो, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, अल्लाह ने आयत में फरमाया कि जो आदमी रोजा ना रखता हो उसके लिए हुक्म था कि वो पैसे रुपया फिदिया दे दे, शुरू इस्लाम में। क्योंकि शुरू में रोजे का हुक्म नाजिल करना एकदम से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, तो लोगों का जहन बनाया गया कि रोजा आने वाला है, इख्तियार दे दिया गया कि जो रखना चाहे तो रख ले, बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं रख पा रहे हैं, दिक्कत है, मशक्कत है, तकलीफ है, तो उनके लिए हुक्म था कि वो क्या करे, फिदिया दे दे, पैसे दे दे, गरीबों में तकसीम कर दे, उससे रोजा उसका खत्म हो जाता था। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म नाजिल कर दिया, कुछ दिन चला, जब लोगों को रोजे की फर्जियत, लोगों को रोजे के बारे में मालूम हो गया, अब अल्लाह ने वो हुक्म मनसूख कर दिया। अब अल्लाह ने फरमा दिया फमन शहिद मिनकुमुश-शहर फल्यसुम, अब तुम में से जो भी रमजान पाएगा उसके लिए रोजा रखना जरूरी होगा। अब लिहाजा अगर कोई मालदार है या कोई गरीब है या फकीर है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लिहाजा तुम्हारे ऊपर रोजे का रखना लाजिम और जरूरी है। अब लिहाजा तुम फिदिया और तुम पैसे और रुपये देकर रोजे को नहीं छुड़ा सकते, तुम्हारे ऊपर अब रोजा फर्ज करार दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 5 चीजें, 5 खुसूसियत अता की गई, मेरी उम्मत के लिए 5 ऐसी खुसूसियत है जो आज तक किसी उम्मत के लिए नहीं। क्या मतलब? नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजेदार जब रोजा रखता है उसकी मुंह से, उसकी जबान से और उसके हलक से, उसके मुंह से जो ना खाने की वजह से, ना पीने की वजह से जो बदबू पैदा होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक वो बदबू मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि रोजा इंसान रख रहा है, ना खाने की वजह से, ना पीने की वजह से बदबू भी पैदा हो जाती है, लेकिन वो बदबू अल्लाह के नजदीक बदबू नहीं, अल्लाह के नजदीक वो बदबू मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मुश्क का मतलब ये होगा कि कल को क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजेदार को बुलाएंगे और कहेंगे कि तूने जो रोजा रखा था और तेरे रोजा रखने की वजह से जो तेरे मुंह से बदबू आती थी, मैं तुझे उसके बदले में खुशबू अता करता हूँ, मुश्क की खुशबू देता हूँ और मैं तेरा जामिन बनता हूँ, जा मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी, मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। और दूसरी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कल को क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम होने वाला होगा, सूर फूका जाएगा, तमाम लोग कब्रों से उठेंगे और कब्रों से उठकर जाएंगे, और कब्रों से उठकर जब जाएंगे तो रोजेदारों की पहचान अलग से हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि जब रोजेदार अपनी कब्रों से उठेंगे, जब रोजा रखने वाले अपनी कब्रों से बेदार होंगे और मैदान महशर की तरफ दौड़ने लगेंगे, तो उनकी मुश्क, उनकी महक, उनकी खुशबू उन लोगों को भी महसूस होगी जो रोजा नहीं रखते थे। उनकी जबान से वो खुशबू निकलेगी, उनकी जबान से वो महक निकलेगी जो आम इंसान ने आज तक सूंघी है, ना कयामत तक वो महक सूंघ सकता है।
ये अल्लाह का इतना बड़ा इनाम और अल्लाह का इतना बड़ा एहसान जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुहम्मदिया पर फरमाया। तो मालूम यह हुआ कि रोजा अल्लाह के नजदीक कितनी बड़ी नेमत है।